नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बीते कल आरएस प्रीलिम्स का आयोजन करवा दिया गया। मैं समझता हूँ ये एक सफलतापूर्वक आयोजन है, क्योंकि रीट और पटवार भर्ती जैसे विवाद इसमें नहीं हुए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही कार्य किया है इस बार आरपीएससी ने। अब दोस्तों बात करते हैं उपस्थिति की। तो ये तो है दोस्तों, राजधानी की उपस्थिति 53.92। अगर पिछले 2-3 आरएस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, 2018 हो, उससे पहले भी 2-3 साल पहले एक और एग्ज़ाम्स हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये सबसे कम उपस्थिति है, कि उसमें 60, 70, 80 के आसपास तो रहती रहती है। इस बार बहुत कम रही है। तो ये तो दोस्तों आंकड़े हैं जयपुर के। अन्य ज़िलों के भी अगर आप आंकड़े चाहते हो कि वहाँ क्या उपस्थिति रही है, तो वो आंकड़े आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट में अवेलेबल करा दूंगा। जिन जिन ज़िलों की जो उपस्थिति का अपडेट मेरे पास आई है, तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल ओवर राजस्थान में जो है कितनी उपस्थिति रही। तो आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 बुधवार को कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आयोजित हुई। कुल पंजीकृत 6.48 लाख में से महज 3,20,034 अभ्यर्थी एग्जाम देने आए। तो आधे से भी कम है दोस्तों, 49.37% ही आए। तो बहुत ही कम उपस्थिति है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, 60, 70, 80 तो रहती ही रहती है, लेकिन बहुत कम उपस्थिति है। परीक्षा से 51.63% अभ्यर्थी जो है वो दूर रहे। सचिव नीतू यादव ने बताया कि राज्य के 2046 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवाओं के 625, टोटल 988 पदों के लिए 6,48,000 अभ्यर्थी जो है रजिस्टर्ड थे। इन्होंने फॉर्म भरा था। इनमें से 3,20,034 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, जबकि 3,28,000 अनुपस्थित रहे। मतलब आए और जो नहीं आए उनके बीच में जो अंतर है वो 8,000 समथिंग का है। और दोस्तों देखते हैं अभी तक की जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें क्या क्या अपडेट है, ये भी देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो अब तक की उपस्थिति रही है इतने साल, जो अगर हम पिछले 1-1.5 दशक की बात करें, तो सबसे ज़्यादा उपस्थिति रही दोस्तों 75.80 पर, माफ़ कीजिएगा, 76.58% की 2010 में, आज से तकरीबन 11 साल पहले। फिर बात करें 2018 की, पिछली जो आरएस परीक्षा थी प्रीलिम्स, उसमें 75.80% जो है उपस्थिति रही। और फिर सबसे कम जो उपस्थिति रही वो 2013 में रही, 42.2। और इस बार उससे थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब पिछले 1-1.5 दशक की अगर हम बात करें, 10-15 सालों की, तो उसमें जो है दूसरे नंबर पर जो है कम उपस्थिति में ये वाली भर्ती आई। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कम उपस्थिति इसमें रही है। सुबह ही दोस्तों मुझे इसका पेपर मिल गया था, और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चंस भी थे कैंडिडेट्स के, कि सर कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए, कि कितने अंक है तब आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाइड कर जाओगे। आगे मेंस है, फिर इंटरव्यू है, और मेंस और इंटरव्यू की मिला के ही जो है आगे जो फाइनल कट ऑफ है जो तैयार होगी वो उसी बेसिस पे होगी। इसका एक भी अंक उसमें नहीं जुड़ने वाला, फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होगी उसमें। तो ये तो खाली क्या है कि एक तरीके से अभ्यर्थियों को छांटने के लिए, या फिर एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो है मेंस तक का रास्ता जाता है। तो मैंने दोस्तों पेपर भी देखा, काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें सवाल भी मैंने देखे। सभी तो मुझे अब याद नहीं है कि कौन कौन से थे, बट कुछ एक सवाल मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स की संबंध में जो है क्वेश्चन था, कि स्वर्ण पदक जो है भारत ने किस स्पर्धा में जीता। तो आपको पता है, भाला फेंक, जिसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं, नीरज चोपड़ा अपने हरियाणा से, तो उन्होंने जीता। और भी कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में, अफगान संकट। तो जाहिर सी बात, ये तो एक्सपेक्टेड है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आप जाओगे आरएएस आईएएस एग्जाम में, तो ये क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड हैं, न केवल प्रीलिम्स में बल्कि आगे इंटरव्यू वगैरह में भी जाओगे तो इस पे आपको बिल्कुल सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये हालिया घटनाएं हैं। और अपने इंडिया की बात करें तो जीएसटी से संबंध में क्वेश्चंस थे, तो जो है उसके बारे में कि उत्पादों की संख्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और फिर पीएम योजनाएं जो हैं, जैसे अपने शायद असिस्टेंट प्रोफेसर था या रीट, दोनों में से किसी एक में जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी क्वेश्चन आया था, कि वो किस दिनांक को शुरू किया गया है, तो उसके बारे में वो 2 अक्टूबर वाली बात थी। फिर जो है गरासिया जनजाति जो अपने उदयपुर वगैरह में है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य योजनाओं के संबंध में क्वेश्चन थे, पंचायती राज के संबंध में क्वेश्चन थे, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी तो मेरे पास पेपर नहीं है, मैंने वापस दे दिया। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन थे, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, कि काफ़ी एक, वो कहते हैं ना कि सच में जो मैं अगर बताऊं तो करने लायक, मतलब इतना इजी भी नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए, और इतना हार्ड भी नहीं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस पेपर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टफ बना दिए कई सारे सब्जेक्ट्स के। तो 30 प्रश्न जो है वो सीधे सीधे जो है एक तरीके से नॉर्मली जो उठा के पूछ देते हैं वही थे, घुमाया नहीं बिल्कुल भी उसमें। और मेरे हिसाब से 80 to 90 या 70 और 90 बीच में, 80 आप समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन है जो एक तरीके से आगे जाके
निर्धारित करेंगे कि कट ऑफ जो है किस बेस पे रहेगी। तो जो अभ्यर्थी वो प्रश्न सही करके आ गए, मतलब जैसे मैंने 70 to 90 बताया, वो वाले प्रश्न जो है वो अच्छी तैयारी से सही किए जा सकते थे। तो अगर उस बेस पे की है तो डेफिनेटली जो है मैं समझता हूँ उनका आगे जो है प्रोसेस हो जाएगी, मेंस तक वो पहुँच जाएंगे, फिर इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन है। और उपस्थिति के बारे में आंकड़े बताएं। अब एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो है कट ऑफ कितनी रहेगी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ का ऐसा है कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है, चाहे आपको कोई कोचिंग वाला बताए, चाहे कोई अभ्यर्थी बताए या कोई टीचर बताए। तो जैसे मैं आपको कई बार बताता भी हूँ कि इस संबंध में जो स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर हैं अपने, काफ़ी सारे जान पहचान है थोड़ी सी, तो उस बेसिस पे हम लोग बैठ के बात करते हैं कि इसकी क्या हो सकती है। क्योंकि अब मैं कोई आईएएस एग्ज़ाम का तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर उस एग्ज़ाम तक शायद पहुँचे ही नहीं कभी, तो वो तो नहीं बता पाएंगे। बट ये है, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, आरएस प्रीलिम्स वगैरह, इन सब का बताया जा सकता है। तो एक जो हम निष्कर्ष पे पहुँचे, थोड़ा सा जो भी समय मिला, क्योंकि स्कूल्स भी हैं और भी तो खैर छुट्टियों की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जो भी समय मिला उस बेसिस में आपको बताऊं तो 75 to 85, मतलब कि इसमें दोस्तों जो है थोड़ा सा, मतलब रीट की तरह नहीं है कि 150 प्रश्न और 150 जो है उसके अंक है, ऐसा नहीं है। ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह है, जैसे थर्ड पेपर में होता है कि जो क्वेश्चन है वो 100 है और उनके अंक 50 है, 2 क्वेश्चन का 1 अंक है, ऐसे नहीं है। इसमें थोड़ा सा मतलब किन्हीं प्रश्नों के जो है अंक बार ज़्यादा है, किन्हीं प्रश्नों के कम है। मतलब कि जो अंक है वो 200 है और प्रश्न जो है वो 150, मतलब 200 अंक के 150 प्रश्न पूछे गए। तो ये थोड़ा सा लेवल है, इसको मेंटेन करते हुए अगर हम जाएं तो 75 to 85, मतलब लेस से लेस जाएंगे तो 70, मैक्स टू मैक्स जाएंगे तो 90। तो 200, जैसे मैंने बताया कि 200 अंक थे, तो 200 में से 90 जिनके बन रहे हैं तो वो एक तरीके से मेंस की तैयारी बिल्कुल, खैर उनकी चल ही रही होगी अभी, ऐसे 2-4 महीने में नहीं होती। मेंस भी काफ़ी बड़ा उसका सिलेबस है, काफ़ी सारे उसमें विषय भी हैं, तो डेफिनेटली तैयारी तो चल ही रही होगी। लेकिन जिनके 90 बन रहे हैं वो तो श्योर सिलेक्शन है, मतलब सिलेक्शन तो नहीं कहूँगा, मतलब मेंस की तरफ वो बढ़ गए हैं एक तरीके से। और जिनके बन रहे हैं 75 to 80 बन रहे हैं, तो उनका लगभग लगभग है। और 70 से नीचे, 75 तो ठीक है, बट 70 से भी नीचे जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी मतलब जो है आगे बढ़े, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं होता। बट 70 से 90, आप मानो 200 में से 70, और 70 से नीचे वाले के चांसेस बहुत कम हैं और 90 से ऊपर वालों के फुल चांसेस हैं। तो आप इसको ये मानिए कि 70 से 90 जिनके बन रहे हैं वो अभी भी दौड़ में है मेंस की। तो जो ये हमने मिल के बैठ के बातें की, और कोचिंग वाले तो ज़्यादा मेरे संपर्क में नहीं है, बट मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं, मित्र हैं जो कॉलेज लेक्चरर, अपने स्कूल लेक्चरर हैं, तो उनके डेफिनेटली संपर्क में, तो उन्होंने भी वो वहाँ से बात करके वापस मुझे बताया, तो यही सेम बता रहे हैं, 75, 85, 70, 90, तो यही सब चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप ये जो आपके क्वेश्चंस थे आरएस प्रीलिम से संबंधित, उपस्थिति से संबंधित और कट ऑफ से संबंधित, तो वो आपको समझ आ गए होंगे। और बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।